हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं और उसका यूज कहाँ पे होता है। जब हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं या ट्रेडिंग के सेटअप की बात करते हैं तो उसे किस टाइम फ्रेम पे फॉलो करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कब एंट्री लेना चाहिए ब्रेकआउट होने पे ट्रेंड लाइन का, कब ब्रेकडाउन होने पे एंट्री लेनी चाहिए, इन दोनों की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आज का जो ये वीडियो रहेगा सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही नहीं, ये आपको हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में यूजफुल रहेगा। जो हम लोग ट्रेंड लाइन के सेटअप सीखने वाले हैं वो आप क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, इसके साथ साथ आप ऑप्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हो। जब हम लोग इंट्राडे स्विंग करते हैं तो सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होता है, सेटअप सेम होता है। हमें आज ये सीखना है कि इस सेटअप के अंदर किस तरीके से काम करें ताकि हम लोग हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे इसको यूज करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सेटअप सीखना है तो हमें समझना पड़ेगा ट्रेंड लाइन होती क्या है और इन ट्रेंड लाइन के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। ट्रेंड लाइन एक स्लोपिंग लाइन होती है जो 2 to 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग बनाते हैं, बट वो हमें बताती है मार्केट का डायरेक्शन। हमारे लिए क्या बताती है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। जब कोई भी स्टॉक, याद रखना, कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर वो स्टॉक इस तरीके से ऊपर जा रहा है जहां पे हम लोग जनरली बात करते हैं कि वहां पे मार्केट में दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक होता है हाइयर हाइज बनना और दूसरा होता है हाइयर लोज बनना। जब भी हाइयर हाई बनते हैं मार्केट में, देखिए इस पॉइंट को कहा जाता है हाइयर हाई पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट जो भी एक पीक की तरफ बनेगा मार्केट में, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो इस हर एक पॉइंट को हम लोग एज एन हाइयर हाई कंसिडर करते हैं। बट जब मार्केट पुल बैक लेती है तो हम लोग वहां पे हाइयर लो की बात करते हैं कि मार्केट में हाइयर लो बन गया है। जब मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है ट्रेंड की, तो पहले तो याद रखना मिनिमम टू हाइयर लो यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। जब किसी भी स्टॉक में मिनिमम टू हाइयर लो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इस लास्ट पॉइंट को हम लोग हाइयर लो कहते हैं, मत या फिर स्विंग लो भी आप इसे कह सकते हो। अगर मैं इस हाइयर लो की बात कर रही हूँ तो मिनिमम 2 टचेस होने चाहिए। बट अगर 2 से ज्यादा टचेस है, मतलब मोर देन 2 टचेस आर देयर, तो याद रखना फिर वो ट्रेंड लाइन आपके लिए अच्छी होती है। वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप 2 से ज्यादा हाइयर लो को एक ही ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर पाए। इसका मतलब है आप जिस भी स्टॉक में, आप क्रिप्टो में, किसी भी कॉइन में, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में किसी भी जगह पे ट्रेड कर रहे हो, अगर मोर देन 2 टचेस के अंदर एक ही स्लोपिंग लाइन कनेक्ट हो पा रही है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन सेटअप। एंड ट्रेंड लाइन हम लोग तब स्ट्रांग मानते हैं जब 2 से ऊपर के पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पाओ। अब देखिए, जब ये हम लोगों ने पॉइंट्स तो कनेक्ट कर लिए, बट इस पॉइंट के ऊपर 2 चीजें हो सकती है। एक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा होता है ब्रेकडाउन। जनरली इसको हम लोग ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब ऐसी ट्रेंड लाइन ऊपर जाने वाले स्टॉक में कनेक्ट होती है तो इसे कहा जाता है ट्रेंड की मार्केट या अप ट्रेंड का स्टॉक। अगर ऐसे ट्रेंड मिल रहा है, किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए किस लेवल पे ट्रेड किया जाए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो याद रखना आप इसे ट्रेड करोगे 5 मिनट या 15 मिनट्स के चार्ट पे। सेम स्ट्रक्चर 5 मिनट या 15 मिनट्स पे मिलेगा, किसके लिए, फॉर द इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो आपको सेम स्ट्रक्चर एक तो 4 आवर्स पे देखना या फिर डेली चार्ट पे देखना। ज्यादातर ये काम अच्छे से करता है 4 आवर्स और डेली पे, वैसे आप चाहे तो इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, याद रखना अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो 2 से ज्यादा टचेस वाली लाइन आपकी फिर मंथली या फिर वीकली चार्ट पे होनी चाहिए। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट का आप इसमें यूज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्योंकि अगर स्टॉक ट्रेंड के अंदर है तो हमें पता है कि वो आगे भी अपने ट्रेंड को हाई पॉसिबिलिटी से वहां पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है।
अब इसके ऊपर ट्रेड कब ले? देखिए, अगर अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का सेटअप बन रहा है, आप मोर देन 2 to 3 लाइंस को कनेक्ट कर पाए हो, तो पहले तो याद रखना इसके अंदर, अगर मैं पहले ब्रेकआउट की बात करूं, तो ये आपको ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बट ये जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने वाला ट्रेड होता है ना, ये काफी बार आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट आती है तो ऑलरेडी बायर्स नीचे से लेके बैठे हैं, वो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। हम लोग इसके अंदर वेट करते हैं पुल बैक होने का। पुल बैक होने का मतलब क्या है? इसने एक हाई बनाने के बाद दोबारा जब ये इस पॉइंट पे आएगा, मतलब अपने नेक्स्ट हायर लो पे आएगा, वो हर एक हायर लो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है जब आपको इसके अंदर ट्रेड करना है। इसके अंदर आपको बाय का सेटअप मिलेगा, जहां पे हम लोग बाइंग करके काम करते हैं। देखिए, अब बाय कब करना चाहिए? आपको ट्रेंड लाइन बनाते वक्त कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, 2 से 3 पॉइंट मिनिमम कनेक्ट होने चाहिए। ट्रेंड लाइन आपकी कैंडल की बॉडी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी को क्रॉस करने का मतलब क्या है? कि ऐसे नहीं होना चाहिए बॉडी कट हो रही है आप जब ट्रेंड लाइन बना रहे हो, लेकिन अगर ऐसे है कि बॉडी यहाँ पे टच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कैंडल की विक टच हो रही है, तब तक ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। लेकिन अगर किसी भी कैंडल ग्रीन या रेड हो, याद रखना, अगर ग्रीन या रेड कोई भी कैंडल हो, अगर वो कट हो रही है, तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाती है। तो पहले तो 2 से 3 पॉइंट कट आपके टच होने चाहिए, बॉडी या फिर आपका विक पार्ट या शैडो पार्ट जो होता है कैंडल का, वो टच करे, मल्टीपल टचेस हो, लेकिन कोई भी कैंडल की बॉडी कट नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे। सेकेंडली, जब ये ट्रेंड लाइन बनती है, तो हमें बाइंग का सेटअप कब लेना चाहिए? देखिए, बाइंग के सेटअप के लिए हम लोग जनरली इसके अंदर जब काम करते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज हाई स्ट्रेंथन कैंडल्स होनी चाहिए। ऐसी कैंडल जिनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। अगर हाई स्ट्रेंथन कैंडल्स है और उसके साथ साथ धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? ऐसे आपके वॉल्यूम अप ट्रेंड में दिखने चाहिए। तो हाई स्ट्रेंथन कैंडल्स के साथ साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली बाय का सेटअप बना सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे, तो फिर अवॉइड करना। अगर वॉल्यूम ऐसे हो रहा है, ट्रेंड लाइन तो बन रही थी बट वॉल्यूम ऐसे नीचे जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ऐसे हुआ कि हाई वॉल्यूम के साथ यहां से ऊपर चली गई, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये तो बाइंग साइड का ट्रेड हुआ, लेकिन इसके ऊपर आपको सेलिंग साइड का भी ट्रेड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक था जो कंटिन्यूअसली हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाते वक्त ऐसे ऊपर जा रहा था। जब वो ऊपर जा रहा था, तो उसने अपने प्रीवियस लो ब्रेक कर लिया। अब ये जो प्रीवियस लो था ना, इसको ब्रेक करने के बाद आपको दो जगह पे एंट्री मिलती है ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में। पहली एंट्री होती है कि आप अगर इसको ट्रेड कर रहे हो, देखिए, आपने ट्रेंड लाइन बनाई, उसको मैक्सिमम टचेस से देखा, आपके पास यहाँ पे दो सेलिंग के ट्रेड मिलेगी, लेकिन सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, इंट्राडे और ऑप्शन में जब ट्रेंड ब्रेक होगा, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। आपको वेट करना पड़ेगा ट्रेंड ब्रेक होने का। तो यहाँ पे आपको दो जगह पे एंट्री मिलेगी ट्रेंड ब्रेक होने के बाद। पहली एंट्री आपको मिलेगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ये काफी एग्रेसिव एंट्री होगी आपके लिए। जब ट्रेंड ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो याद रखना, दिस एग्रेसिव एंट्री। यहाँ पे काफी बार मार्केट रिटेस्ट करवाती है। रिटेस्ट का मतलब क्या है? जो प्रीवियस आपका लो था, ट्रेंड लाइन का जो प्रीवियस लो था, उसको टच करने दोबारा मार्केट ऊपर जाती जरूर है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो वो रिस्की एंट्री होगी, एग्रेसिव एंट्री होगी। अगर यहाँ पे ले रहे हो, आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की एंट्री कहाँ पे मिलेगी? आपको उसके रिटेस्ट पॉइंट, मतलब जब वो दोबारा अपने लो के रेंज में टच करने आएगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अगर ये टच करने नहीं आया,
तो आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री सेकेंड कैंडल पे बना सकते हो, बट बिगिनर्स के लिए बेस्ट एंट्री होती है वो रिटेस्ट के बाद बनने वाली एंट्री। क्योंकि अगर रिटेस्ट हो पा रहा है किसी भी स्टॉक का, तो वो आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे आप रिटेस्ट के बाद सेल साइड पे एंटर कर सकते हो। अगेन सेलिंग के हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल और वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल या फिर आपकी ये नहीं है, हाई स्ट्रेंथन कैंडल नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं बन रहा है, तो फिर आपको ट्रेड उस केस में अवॉइड करना होगा जब आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की बात कर रहे हो। देखिए, ट्रेंड कंटिन्यू होना और ट्रेंड ब्रेकडाउन होना दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब ट्रेंड ब्रेक होता है, याद रखना, ट्रेंड ब्रेक होता है स्पेशली अप ट्रेंड, तो हमें सेल साइड के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। हम लोग इसको एग्जांपल्स से भी समझ लेते हैं। कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेक्टर का एग्जांपल ले रही हूँ, ओके, यहां से यहां तक अगर मैं इसके अंदर छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ, तो इसके विक मैं कंसिडर कर सकती हूँ। देखिए, अगर मुझे यहां से यहां तक ट्रेंड लाइन बनानी है तो इसके विक कंसिडर होंगे। जब इसने अपनी बॉडी से ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर मैं अब इस ट्रेंड को कंसिडर नहीं करूंगी। यहाँ पे मैक्सिमम मेरे पास 3 टचेस हो चुके हैं, तो मेरे लिए ये ट्रेंड अच्छा है, जिसके अंदर मल्टीपल टचेस के साथ मैं यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सेक्टर का, आप स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हो। सेम चीज आपको करनी होगी। आप इसे वीकली देखो या मंथली देखो, जब आपको पता है ट्रेंड स्टॉक का कंटिन्यू होने वाला है या किसी भी जगह पे अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए, हम लोग यही एग्जांपल थोड़े से यहाँ पे देखते हैं। चार्ट पे, एक स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं। मैं पुराना चार्ट यूज करूंगी 3 मंथ्स बिफोर का, बिकॉज ऑफ द सेबी रूल्स। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रही हूँ या फिर मैं किसी भी जगह पे ट्रेड कर रही हूँ किसी भी टाइम फ्रेम पे, ये वर्क करेगा। ओके, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा पुराना चार्ट यूज कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम। आप 15 मिनट्स 1 डे का भी यूज कर सकते हो। देखिए, यहां से यहां तक मार्केट क्या कर रही थी, कंटिन्यूअसली ट्रेंड के अंदर चल रही थी। जब ये ट्रेंड बना था, तो यहां से हर बार आपके लिए इंट्राडे की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एवरी टाइम मार्केट अपने लो पे आती थी, हाई बनाती थी और इसी हाई से वो रिवर्ट कर जाती थी। तो हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? देखिए, जब ट्रेंड ब्रेकडाउन हो गया किसी भी कैंडल से, फिर हम लोग उसको इंटैक्ट नहीं रखते, बट आपको पहली एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही थी, सेकेंड यहाँ पे मिल रही थी, थर्ड यहाँ पे मिल रही थी, फोर्थ यहाँ पे मिल रही थी। सिर्फ आपको इसमें देखना है कि क्या हर बार जब एंट्री मिल रही थी तो क्या वॉल्यूम बड़े हैं। अगर ऐसे हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स बड़े हुए थे। जब यहाँ पे एंट्री मिल रही थी तो यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, वॉल्यूम में कोई गेनिंग नहीं थी। इसका मतलब था कि यहाँ से अब ब्रेकडाउन के पॉसिबिलिटी बढ़ चुके हैं। हमें ट्रेड तब लेना है, ब्रेकडाउन वाला भी, जब ये ट्रेंड पूरी तरह से रिटेस्ट करने आएगा। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ट्रेंड रिटेस्ट करने आया, लेकिन वहां से ऊपर चला गया। मार्केट ने पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एग्रेसिव ट्रेडर्स की एंट्री बनी। वो एंट्री ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट करने की जगह सीधा ऊपर गया। हमें रिटेस्ट के वक्त भी, जब हम लोग रिटेस्ट का भी वेट करेंगे किसी भी स्टॉक में, हम लोग जब रिटेस्ट का भी वेट करेंगे, तो आपको ये चीज याद रखनी है, रिटेस्ट की एंट्री तभी मिलेगी आपको जब ट्रेंड का यहाँ पे निगेटिव कैंडल का कोई भी फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए, जब इसने मार्केट के अंदर अपने ट्रेंड को ब्रेक डाउन कर लिया, जब ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, पहले मार्केट में कंटिन्यूअसली ट्रेंड था, और जब ये ट्रेंड बना था तो इसके अंदर मल्टीपल हाइयर हाइज और हाइयर लोज बने थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जब ये ट्रेंड लाइन बनी थी, एक टाइम ऐसा आया कि इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया, और वो यहाँ पे हुआ था।
अगर आपको एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो आप यहीं पे ले सकते थे, लेकिन अगर आप वेट करते, यहाँ पे प्रीवियस लो के ब्रेक होने का वेट करते, तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस लो था, और इस प्रीवियस लो पे मार्केट ने दोबारा एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का ट्राई किया है। तो ऐसे मल्टीपल एंट्रीज मिल सकते हैं आपको। एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखो, या फिर ट्रेंड ब्रेक की एंट्री करो सेलिंग साइड पे। आज हम लोगों ने सिर्फ अप ट्रेंड की बात की है, लेकिन इसी के अंदर आप डाउन ट्रेंड की भी बात कर सकते हो। डाउन ट्रेंड कैसे होता है? कोई भी स्टॉक जब नीचे गिर रहा है तो वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है, मतलब वो नीचे गिरते वक्त ना ऐसे नीचे गिरता है। इन हाई पॉइंट्स को हम लोग लोअर हाइस कहते हैं, और इन पॉइंट्स को हम लोग लोअर लोज कहते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां पे लोअर लोज और लोअर हाइस बनते हैं। अगर एक ही ट्रेंड लाइन से, स्लोपिंग लाइन से, अगर ये मल्टीपल लोअर लोज, सॉरी लोअर हाइस अगर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। और जब रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनती है तो हम लोग इस पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सेलिंग का ट्रेड आपका इन पॉइंटर्स पे बनेगा। लेकिन अगर आपको इसका ट्रेंड का ब्रेकआउट देखना है, तो प्रीवियस हाई को मार्केट ने, याद रखना, ये जो प्रीवियस हाई बना है, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जाए मार्केट, प्रीवियस हाई ब्रेक करे, और रिटेस्ट के बाद एंट्री मिलेगी आपको। तभी हम लोग बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया। अगर ट्रेंड नहीं चेंज होता है तो ब्रेकआउट वाला ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेंड चेंज होके उसने रिटेस्ट किया तो ये सबसे सेफ एंट्री बनती है एक आपके स्विंग या इंट्राडे ट्रेडर की। ये एंट्री पॉइंट जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स बने और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी रहे। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलती हूँ एक चार्ट पे। तो उस चार्ट पे हम लोग 3 मंथ्स पुराना डेटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, यहाँ पे जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो इसने क्या किया, इसने अपने लेवल्स को रिटेस्ट भी किया था। यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था। जब डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, मल्टीपल टाइम हाइयर हाइज और हाइयर लोज बन रहे थे। इसने अपनी लेवल को यहां से हाइयर हाइज बनाए और लोअर हाइज बनाए और लोअर लोज बनाए, और इसने मल्टीपल टचेस के साथ पहले ट्रेंड का रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन सेकेंड कैंडल पे वो अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे टेस्ट करने वापस नीचे आए। तो हमारी एंट्री कब करनी है? हमें इस पॉइंट पे करनी है जब वो दोबारा नीचे आएगी। उससे पहले हमें एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इससे पहले आप एंट्री बनाओगे तो काफी बार ऐसे हो सकता है एंट्री तो बना ली बट फिर आपने स्टॉप लॉस दे दिया। तो ये याद रखना, ये एग्रेसिव एंट्री होगी, तो ये थोड़ा सा रिस्की होती है स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो हमारी एंट्री हमेशा रिटेस्ट के बाद ही होनी चाहिए, फिर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। यहाँ पे देखिए जो अप ट्रेंड का भी एग्जांपल है, यहाँ पे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर अप ट्रेंड भी बना है, ब्रेकडाउन कंसिडर किया जाता है अगर उसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ के या फिर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा भी, ये प्रीवियस लो था इसका, और इसके साथ साथ इसने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने अपने हाइज और लोज के साथ, अगर आपको ऐसे हाइज और लोज मार्क नहीं करने आते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको और एक यहाँ पे ये चीज बता देती हूँ कि किस तरीके से ऐसे हाइज और लो और रिटेस्ट पॉइंट्स को देखना है। सिंपल एक काम करना है, इसी चार्ट को आपको लाइन पे कन्वर्ट करना है। जब आप इसको लाइन पे कन्वर्ट करोगे ना, ये जो आपको पिक की तरह दिख रहे हैं ये हाई पॉइंट्स है ट्रेंड की, और जो ऐसे वैली की तरह दिख रहे हैं वो लो पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे ये इसका लो पॉइंट्स थे, और इस लो पॉइंट को यहाँ पे टेस्ट करवाने मार्केट दोबारा आई है। तो जब हमें इसके अंदर ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन के अंदर, तो रिट्रेस का वेट करना ज्यादा बेटर होता है इन द ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।